भक्तों, हर हर महादेव। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज है डेट 1 मई और बहुत सारे भगत परेशान हैं कि यार भगत जी, पंजीकरण हमने बहुत कोशिश की, बैंक से नहीं हुआ, ऑनलाइन स्लॉट्स नहीं है, तो क्या ऑन द स्पॉट मिल सकता है? तो ये आज की वीडियो जो है ना, ये फुली उसी के ऊपर डेडिकेटेड है। बात करूँगा ऑन द स्पॉट की, तो इतना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके, तो आप क्या कर सकते हैं? तो क्वेश्चन ये आता है कि आप ऑन द स्पॉट अगर करवाएंगे तो कहाँ से करवाएंगे, क्योंकि कंफर्ट, धक्के कम खाना और जल्दी से बन जाना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैं वही बात करूँगा। देखिए, पहले समझते हैं कि हम पंजीकरण कहाँ करवा सकते हैं। सबसे पहले होता है आपका जम्मू में, उसके बाद हम बात करते हैं पहलगाम में, फिर हम बात करते हैं श्रीनगर में, फिर हम बात करते हैं बालटाल बेस कैंप में। ये 4 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हम अपना परमिट बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें जम्मू में ही आना है? आंसर इज नो। क्योंकि बहुत सारे वक्त परेशान होते हैं कि जम्मू में ही आना पड़ेगा। कई तो ये लोग कहते हैं कि पहले हम श्रीनगर एयरपोर्ट से आएंगे, फ्लाइट से आएंगे, एयरपोर्ट उतरेंगे, तो फिर जम्मू आके बनवाएंगे। अरे भैया, ऐसा नहीं होता है। कौन कहाँ देख रहा है, क्या देख रहा है, मुझे नहीं पता, बट मुझे अपना पता है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा तो काम खत्म है, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप उतरेंगे श्रीनगर, जम्मू की मत लेना, क्योंकि आपको बेवजह फिर 8 घंटे और ट्रैवल करना पड़ेगा। जब फ्लाइट पे आ ही रहे हैं तो जम्मू और श्रीनगर ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क होगा सिर्फ 500-700 रुपये का फर्क। तो बेटर है सीधा श्रीनगर आए। अब वहाँ पे बात करते हैं कि आपका परमिट बनेगा कहाँ। वहाँ पे आपका बनेगा परमिट पंथा चौक के ऊपर, जो कि आर्मी का बेस कैंप है और यात्री निवास वहाँ पे बना हुआ है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो परमिट आपका बन जाएगा। लेकिन कैसे? आप कहीं बनाओ, चाहे जम्मू में, चाहे पंथा चौक में, चाहे बालटाल में, चाहे पहलगाम में, प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन सभी चीजें हो जाने के बाद वीडियो के एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि हम जो फ्लाइट से आ रहे हैं वो सीधा श्रीनगर आए और वहां जाके बनवा लें। अब अगर हम बात करते हैं जो ट्रेन से आ रहा है, तो ट्रेन से आ रहा है तो उसके मन में होता है कि मैं पहले जम्मू जाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर आप श्रीनगर आना चाहते हैं तो वहां पे भी आके बना सकते हैं, क्योंकि जो पंथा चौक है सिर्फ फ्लाइट वालों के लिए नहीं है, वो ट्रेन वालों के लिए भी है, टैक्सी वालों के लिए भी है, बस वालों के लिए भी है। मतलब कुल मिला के वो ओवरऑल यात्रियों के लिए बेस कैंप है, जहाँ पे अपना परमिट आप बना सकते हैं। तो ये तो मैंने बात की श्रीनगर की। अब श्रीनगर से बनाते हैं तो कितना समय लगेगा, तो बता दूं आपको, कम से कम 2 दिन। वही हम बात करते हैं कि आप जम्मू आ रहे हैं अपने स्टेट से, तो फिर क्या दिन चाहिए? तो फिर आपको चाहिए कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, मतलब 3-5 दिन लग सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो मेजोरिटी है भक्तों की, वो ये कहती है कि हमें पहले जम्मू बेस कैंप में ही आना है, हमें आगे नहीं आने दिया जाएगा, हमें प्रॉब्लम होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर आपकी जगह पर होता तो बताऊं आपको कि मैं जम्मू में नहीं रुकता। रीजन बीइंग, एक तो बहुत ज्यादा होती है गर्मी, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। दूसरा क्या है कि बहुत सारे भक्त वहाँ पे ऑलरेडी पहुंचे होते हैं, तो हर जगह आपको लाइन मिलेगी। चाहे वो आपका भगवती नगर यात्री निवास है, वहाँ भी लाइन मिलेगी, RFID काउंटर की लाइन है, वहाँ भी लाइन मिलेगी, लंगर की लाइन है, वहाँ मिलेगी, फिर आपको गद्दे लेने हैं, वो आपको लाइन मिलेगी, हर चीज़ की आपको लाइन मिलने वाली है। तो आई डोंट रेकमेंड कि आप जम्मू में आए। लेकिन जो भक्त कहते हैं कि नहीं हमें जम्मू से ही बनेगा, उनकी सोच गलत है। ऐसा नहीं है। अगर आप श्रीनगर आते हैं वहां बन जाएगा। अगर आप श्रीनगर क्रॉस करके अपने बालटाल बेस कैंप या पहलगाम बेस कैंप में चले जाते हैं तो वहां पर भी बन जाता है। लेकिन एक इसमें दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है बता दूं आपको, कि अगर हम बात करते हैं जम्मू में, तो जम्मू में लास्ट ईयर यात्रा देखा जाए तो 30 तारीख को काउंटर खुल गए थे पंजीकरण के। और वही हम बात करते हैं बालटाल और पहलगाम की, तो वहां पे खुले थे 1 दिन पहले, मतलब 2 तारीख को। तो 3 को यात्रा शुरू होनी है। लास्ट ईयर भी यात्रा 3 को शुरू हुई थी, तो 2 को आपके परमिट बनने स्टार्ट हुए थे। कहाँ पे? बालटाल और पहलगाम की बात कर रहा हूँ और श्रीनगर की बात कर रहा हूँ। लेकिन बात कर रहा हूँ आपसे जम्मू की, तो वो शुरू हो गए थे आपके 30 तारीख को। तो 30 तारीख का मतलब ये नहीं है कि आप 30 को लाइन में लगे और परमिट आपके हाथ में होगा, नहीं। प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं आपको बताऊंगा, समझिएगा बात को कि प्रोसेस है क्या ऑन द स्पॉट का। वीडियो को लाइक कर दे, फटाफट से बता रहा हूँ आपको। और चैनल पर नए है ना, तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, एक बात और, आप जाइए वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां मिलेगा आपको हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, उसको आप ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई जानकारी आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि यात्रा अभी शुरू होनी है और आपको डिटेल वीडियो आती रहेंगी इन फ्यूचर्स यात्रा के संबंधित। तो बात करते हैं प्रोसेस क्या है। हम जम्मू में जा रहे हैं या श्रीनगर में जा रहे हैं या पंथा चौक में जा रहे हैं या फिर बालटाल या पहलगाम, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमें फॉर्म फिल करना होता है, जो कि यात्रा परमिट फॉर्म होता है, जो ऑलरेडी आपके पास था, जो आपने बैंक में अप्लाई किया था।
वो फॉर्म भरना है। वो फॉर्म भरने के बाद आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड दिखाना है जो कि शो करता हो कि आप इंडियन सिटीजन हैं। इसके बाद आपको अपने साथ 4 फोटो रखनी है और आपको फोटो चाहे ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है, आईडी दिखाना है। उसके बाद आपको टोकन मिलेगा। टोकन मिलने के बाद फिर आपका होता है मेडिकल। अब मेडिकल जिसके पास ऑलरेडी पहले से बना हुआ है तो क्या वो मेडिकल दोबारा से बनाएगा? आंसर इज नो। आपका वही मेडिकल चल जाएगा और वही आपका टाइम को बचाएगा। तो अब बात करूं जम्मू की, तो जम्मू में लास्ट ईयर 3 तारीख के हिसाब से 30 तारीख को टोकन मिलने शुरू हुए थे। और टोकन लेने के लिए जो काउंटर खुलता है वो सुबह खुलता है 6 से लेके 8 के बीच में। तो 6 बजे खुल सकता है, 7 बजे खुल सकता है, 8 बजे खुल सकता है, वो डिपेंड करता है। और वो कब तक खुला रहेगा? जब तक उनके पास उस दिन के स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अब वो खत्म 1 घंटे में हो, वो खत्म 2 घंटे में हो, या वो खत्म 4 घंटे में हो, वो डिपेंड करता है। और पिछली बार जो बात करूं, वो आपके परमिट के जो आपके टोकन थे वो 2 घंटे में ही खत्म हो चुके थे। तो वो कोटा होता है, कितना होता है कोटा? 600 का कोटा होता है पर रूट का, 800 का होता है, 1000 का होता है, वो डिपेंड करता है। क्योंकि इस साल के देखने में क्या मिला है कि जो ऑनलाइन पंजीकरण थे वो आपके 3000 से कम होकर 2000 हो गए हैं। अब वो 1000 जो कटे उसका रीजन क्या है वो कोई नहीं जानता। तो कितने स्लॉट्स होंगे पता नहीं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है तो आपको वहां लगना होगा। और जितने आपके साथ हैं, अब ये नहीं है कि मेरे साथ 4 लोग हैं तो मैं लाइन में लगूंगा अकेला, नहीं, आपको चारों को लाइन में लगना पड़ेगा। ये आपके लिए बता रहा हूँ, प्रो टिप है आपके लिए अगर आप जा रहे हैं ऑन द स्पॉट के लिए। तो जितने को परमिट चाहिए सबको लाइन में लगना होगा। उसके बाद टोकन ले लिया। टोकन लेने के बाद फिर आपको साइन होता है दूसरा आपका प्लेस, जहां पे आपका क्या होता है, मेडिकल चेक होता है या फिर मेडिकल करवाया जाता है। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, प्रोसेस चलता है पंजीकरण का। तो अगर मैं जम्मू की बात करूं तो आपको टोकन मिलता है वैष्णवी धाम के अंदर। ये मिलता है, मतलब अभी तक की यात्राओं में मिलता था वहां पे, लेकिन इस साल जगह चेंज करने का प्रोसेस है और ऑप्शन भी है चेंज करने के, और कर सकते हैं, वो बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट यात्रा तक का। तो आपका जो परमिट है, जो आपका टोकन है, वो मिलता है आपको वैष्णवी धाम से। उसके बाद आपको वहां पे मार्क करते हैं कि आपको नेक्स्ट डे कहाँ जाना है। अगर आपका मेडिकल होगा तो वो आपको भेजेंगे या तो सरस्वती धाम के अंदर या फिर आपको भेजेंगे महाजन हॉल के अंदर। तो वहां पे आपकी मेडिकल की प्रक्रिया पूरी होती है और परमिट मिलता है। उसके बाद फिर आपको 2nd या 3rd हॉल अलॉट करते हैं, जैसे पंचायत भवन। वहां से फिर आपका परमिट मिल जाएगा और साथ में आपका आरएफआईडी कार्ड बन जाएगा। तो ये टोटल जो प्रोसेस होता है ये आपका कम से कम 3 दिन का होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 3 तारीख को यात्रा करना चाहते हैं तो 2 को आप कॉन्वॉय पकड़ के जाएंगे वहां पे। 1 तारीख को आपको क्या होगा, आपको आरएफआईडी कार्ड मिलेगा, या 30 तारीख को आपको परमिट मिलेगा 1 तारीख को, और 30 तारीख को टोकन लेंगे। तो 30 को टोकन लिया, 1 को आपका मेडिकल और प्रोसेस हुआ, 2 को आपने आरएफआईडी कार्ड बनाया और 3 को आगे चले गए। तो कम से कम 3 दिन का मार्जिन होता है, इससे कम का नहीं होता। तो जम्मू से आप 3 दिन का लेके चलना। और वही हम बात करते हैं पहलगाम या बालटाल से या फिर अपना श्रीनगर बेस कैंप से, तो वहीं विद इन कैंपस ही होता है, बट वहां पे आपका 1 दिन बच जाता है, वहां पे 2 दिन लगते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको बनाना कहाँ से है? अब ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बालटाल से या फिर पहलगाम से या फिर श्रीनगर से या फिर जम्मू से, आप कहाँ से बना रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, वो ये है कि जम्मू में इस बार अभी खबर आई थी हाल ही में कि एक बहुत बड़ा रिवर फ्रंट बन रहा है। और देखा गया इस यात्रा के दौरान बहुत सारा रश वहाँ पे बन जाता है, खासतौर पे जब यात्रा शुरू होती है। तो भीड़ से बचने के लिए ये क्या कर रहे हैं कि इस बार जो आपका जो काउंटर्स हैं जो पंजीकरण के होते हैं वो रिवर फ्रंट के ऊपर बनाए जाएंगे। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहां से जेके की जो बसेस हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की, वो चलाई जाएंगी ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सब बाईपास हो जाते हैं, भक्ति नगर बेस कैंप पर आते हैं, अपना मेडिकल वेल बनाते हैं और आगे चले जाते हैं। मतलब जम्मू नहीं एक्सप्लोर कर पाते, ना ही श्रीनगर कर पाते। बट इस बारी जो है काफी गवर्नमेंट जो है काफी इस चीज के ऊपर तवज्जो दे रही है कि हम लोगों को यहाँ पे अच्छी सहूलियत देंगे और टूरिस्ट को बढ़ाएंगे ताकि लोग यहाँ पर और ज्यादा आए। तो रिवर फ्रंट की बात हो रही है कि आपके जो मेडिकल कैंप लगेंगे, जो पंजीकरण टोकन मिलेंगे, सब आपके रिवर फ्रंट के ऊपर होने वाले हैं। लेकिन ये न्यूज का आर्टिकल है जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, बट इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इंप्लीमेंट होता है पता नहीं, बट सूत्रों के वाले से खबर है कि ऐसा होने के चांसेस हैं। और वहीं हम बात करें आरएफआईडी काउंटर की, तो जितने भी हमारे स्थायी निवास है, जैसे सरस्वती धाम है, वैष्णवी भवन है और आपका जो भगवती नगर बेस कैंप है, वो सब आपके एज इट इज रहेंगे जो आपके आरएफआईडी काउंटर बनते हैं। स्टेशन के ऊपर भी हर साल बनता है, तो इस साल भी चांसेस हैं कि आपके वहीं मिलेंगे। क्योंकि रश जो होता है आपका बेसिकली वो किसका होता है, वो पंजीकरण का होता है, पंजीकरण कराने के लिए लोग आते हैं।
तो खाने की सुविधा, पीने की सुविधा, रहने की सुविधा वो सब आपको मिलने वाली है रिवर फ्रंट के अंदर। बट ये मैं नहीं बोल रहा, जो न्यूज़ हमारे पास है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरी इस वीडियो का मकसद ये था कि जिसका परमिट नहीं बना है अभी तक, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो बैंक के माध्यम से ऑफलाइन हो, लेकिन क्या वो ऑन द स्पॉट बना सकता है? तो आंसर इज यस। तो अपने लिए क्या रखना, जो प्रो टिप दे रहा हूँ आपको, कि अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं 6 तारीख को, तो आप ट्राई कीजिएगा 4 दिन पहले आप जम्मू में आ जाइए, और जम्मू में ना रुकते हुए आप आगे आ जाइए श्रीनगर पहलगाम के अंदर, क्योंकि वहां पे चांस ज्यादा होता है, वहां पे लोग कम होते हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि वहां पे जो मौसम की बात करें वो काफी अनुकूल होता है, मतलब गर्मी नहीं होती एज कम्पेयर टू जम्मू। तीसरी चीज ये है कि गर्मी अगर ज्यादा नहीं लगेगी आपको, तो आपके पास ज्यादा समय है घूमने के लिए। जम्मू में तो आप क्या घूमें गर्मी के अंदर, बट वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो आप टोकन लेने के बाद, या पता कि नंबर कल आएगा तो उसके बाद। तो ये सब चीजें थी जो मैंने आपको बताई। दूसरी चीज, मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे भक्तों के, वो क्या कह रहे थे कि यार हमारा परमिट जो है बेसिकली वो लाइक फॉर एग्जाम्पल 31 जुलाई का बना हुआ है, अब वो चाहते हैं कि मैं 15 को जाना चाहता हूँ, तो क्या वो मैं अगर मेडिकल करवा के या वहां जाके बनवाऊं तो क्या बन जाएगा? तो आंसर इज यस। लेकिन कंडीशन एक है, वो क्या है कि जब आपने परमिट बनाया था ऑनलाइन और वहां पे आधार नहीं दिया, फिर चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने बैंक से बनाया है ऑफलाइन, तो फिर चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब पूछोगे रीजन क्या है, तो बता दूं आपको। जब आप देखो कि जब आपने अगर बैंक से बनाया होगा तो आपने वहां पे बायोमेट्रिक अंगूठा लगाया होगा, तो बायोमेट्रिक अंगूठा अगर लगाया है तो आपका आधार कार्ड लिंक हो गया उसके साथ, तो अब वो दोबारा नहीं बनेगा, वो बोलेगा डिटेल ऑलरेडी सेव्ड। अब बात करते हैं ऑनलाइन की। तो अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन किया है और वहां पे भी आपने आधार कार्ड दे दिया है, फिर भी नहीं होने वाला। और अगर आपने ऑनलाइन लिया है बट आधार कार्ड नहीं दिया, तो फिर आप बच गए हैं। क्यों? क्योंकि आपका बायोमेट्रिक तो हुआ नहीं, और ना ही आपने आधार वहां मेंशन किया है, तो उनके रिकॉर्ड में आपका आधार गया ही नहीं। फिर आप वहां जाके करवा सकते हो। इस अपने परमिट का जिक्र ही मत करना, और ट्राई करना अपना फोन नंबर तो वहां दूसरा देना जो आपने यहाँ ना दिया हो। तो फिर उस केस में आपका जो ऑन द स्पॉट पंजीकरण है वो हो सकता है। ये सब जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, ये उस लेवल पे जाके बता रहा हूँ जो कि हमने खुद एनालाइज की हुई है अपनी यात्राओं के दौरान, अपने सर्वेस के दौरान, और अपनी जो नॉलेज है उसके दौरान। तो अगर फिर भी कोई डाउट अगर रहता है ना आपको, तो बेझिझक चैनल के ऊपर जाके हमें वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बतानी भूल गया, वो है परमिट की फीस। बता दूं आपको, 2025 में जो फीस थी वो थी 220 रुपए। इस बार कितनी फीस होती है वो देखने वाली बात है कि 220 रहेगी या फिर 250 रहेगी। अमूमन फीस वही रहती है। जो भी फीस रहेगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। और रही बात आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर, तो आप जैसे आज 1 तारीख है, तो मोस्ट प्रोबेबली 19 टू 28 ऑफ मई मैं कश्मीर में ही रहने वाला हूं, और ट्राई करूंगा कि जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूं आपके लिए, चाहे वो पहलगाम बेस कैंप हो, चाहे वो यात्री निवास हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो बालटाल बेस कैंप हो, वो सब चीज़ें आपको मैं एक्सप्लोर करके पहले से ही बताने वाला हूं कि कहाँ पे क्या रहने वाला है। हाँ, हालांकि ये बात है कि जो आपके जो प्रेमिसेस हैं जो बनाएंगे आपके यात्रियों के लिए, वो शायद अभी चालू ना हो, बट क्योंकि कहते हैं ना कि नॉलेज लेनी है तो निकलना ही होता है, तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ यात्रियों के लिए, कि ताकि मैं उनके लिए सेवा कर रहा हूँ और वह करता रहूँ आगे ही ऐसे ही। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और दबा के शेयर कीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा, उन तक पहुँचाइएगा जो इस वर्ष यात्रा के लिए आना चाहते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, जिनको हेलीकॉप्टर की टिकट चाहिए। तो अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट चाहिए तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट विद अस। हमारा नंबर जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो लगाएं हाजिरी। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय शंकर।